हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके प्यारे से चैनल पर इजी गाइडेंस वन। अभी हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 का दूसरा का अंतिम प्रश्न यानी कि पांचवा प्रश्न। कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। चलिए आप लोग बताते हैं कि कैसे आप लोग इसको हल करेंगे। सबसे पहले आपको मान लेना होगा कि नियत किराया मैंने पहले भी आप लोग बताया था। नियत किराया क्या होता है? नियत किराया, ठीक है ना। नियत किराया यानी कि फिक्स्ड रेंट तो 3 दिन के लिए फिक्स है, 3 दिन के लिए फिक्स किराया है। 3 दिन के बाद आप जितना अतिरिक्त दिन रखेंगे तो प्रत्येक दिन का जोड़ करके आपसे उसका शुल्क लगेगा, ठीक है। तो हमें नियत किराया और प्रत्येक दिन किराया को एक्स और वाई मानना होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं माना नियत किराया बराबर एक्स है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया इसको हम मान लेते हैं y। अब हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्न अनुसार। अब लिखने के बाद क्या करना है? प्रश्न को पढ़ना है। कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का, मतलब कि अगर सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 3 दिन का नियत किराया लगेगा यानी इसका फिक्स है कि उतना लगेगा ही लगेगा, ठीक है, किराया। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए 3 दिन के बाद से आप जितना दिन रखें, 1 दिन रखें, 2 दिन रखें, 3 दिन रखें, तो आपको प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग से जोड़ करके देना होगा। सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता ने कितना दिन पुस्तक रखा? 7 दिन तक रखा। कितना दिन तक रखा? 7 दिन। तो 7 दिन में 3 दिन तो नियत किराया है। 3 दिन क्या है? नियत किराया है, यानी 3 दिन का सरिता ने, हम यहाँ पे नियत किराया x माने हैं, तो सरिता ने 3 दिन का x रुपया दिया होगा। सरिता ने 3 दिन का x रुपया दिया होगा। अब 7 में से अगर 3 घटा दे तो कितना बचा? 4 दिन। तो 4 दिन का प्रत्येक दिन का किराया है y रुपये। 4 दिन में प्रत्येक दिन का किराया है y रुपये, तो 4 दिन के लिए उसे 4 y रुपये देना होगा। कितना रुपए देना होगा? 4 y रुपये देना होगा। तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी कि x प्लस 4y इज इक्वल टू, उसने कितना दिया टोटल? उसने दिया 27 रुपये। 3 दिन का फिक्स किराया उसने x रुपये दिया, फिर 4 दिन का अतिरिक्त उसने 4 y रुपये दिया, तो टोटल कितना हुआ? 27 रुपये हुआ। कितना रुपये हुआ? 27 रुपये हुआ। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। चलिए अब क्या करना है? अब यहाँ पर लिखना है पुनः प्रश्न अनुसार, ठीक है ना। अब फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए कितने अदा किए? 21 रुपये। 5 दिन में तो 3 दिन का वो भी नियत किराया दी होगी, यानी कि 100 रुपये दी होगी। अब 5 दिन में से 3 दिन निकाल देंगे, कितना बचेगा? 2 दिन। तो 2 दिन का उसने 2 गुणे y रुपये दिया होगा, तो उसका कितना हुआ? 21 रुपये हुआ। कितना रुपये हुआ? 21 रुपये हुआ। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करते हैं? हमारे पास 2 समीकरण आ गया, बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 एवं
समीकरण 2 से। चलिए तो यहाँ पर क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अब हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं घटाने पर। तो x के पहले कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो एक x एक माइनस x, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4y में से 2y निकल जाएगा तो 2y बचेगा, ठीक है ना। और 27 में से 21 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो y बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6/2, यानी कि y का मान आ गया 3। y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब इस y के मान को हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस 2, y का मान कितना है, 3 आया है, इज इक्वल टू 21। तो x का मान हो जाएगा, x बराबर 21, 3 दूना 6, तो x का बराबर आ सकता है कितना, 15। तो यहाँ पर x का मान आ गया कितना, x का मान आ गया 15, यानी कि नियत किराया है 15 रुपए। नियत किराया कितना रुपए है, 15 रुपए है। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, 3 रुपए है। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, तो देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि सरिता ने 21 रुपए दिया था, तो 15 रुपए दिया था 3 दिन के लिए, और 7 दिन उसने टोटल रखा था ना, 7 दिन, तो 4 3 चौके 12 और 15 27, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है सही है। तो ये था एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का अंतिम प्रश्न, यानी कि 5वां प्रश्न। तो इसको आप नोट करें, मिलते हैं अगले वीडियो में।